अवध के आशीर्वाद के बगैर तो यूपी का ताज पाना नामुमकिन है। इसीलिए पहले हम आपको यूपी की राजनीति में अवध की अहमियत को समझाते हैं। अवध में कुल 21 जिले हैं, 118 विधानसभा सीट है और अवध क्षेत्र में राम की नगरी अयोध्या भी आती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद ये प्रदेश का सबसे अमीर इलाका है। 118 सीटों वाले इस इलाके में पिछले 2 विधानसभा के नतीजे ये बताते हैं कि यहाँ हवा के रुख का असर काफी रहता है और अवध का आशीर्वाद जिसे मिलता है उसकी सरकार बन जाती है। 2012 में बीजेपी को 10 सीटें मिली, 2017 में 97, समाजवादी पार्टी को 2012 में 90 सीटें मिली, 2017 में 12, बीएसपी 2012 में 10 सीटें पाई थी और 17 में दहाई भी नहीं छू पाई थी। नतीजा क्या हुआ कि 2012 में 90 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 2017 में 97 सीट जीतने वाली बीजेपी की सत्ता साफ तौर पर दिखी। तो आप समझ लीजिए कि अवध का आशीर्वाद मिला तो आप कुर्सी पर छा गए। ये तो पूरे अवध रीजन का लेखा जोखा था। लेकिन तीसरे चरण में अवध की जिन सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं वहां भी पिछले चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तीसरे चरण में अवध की 27 सीटों पर मतदान होंगे। 2017 में इन 27 सीटों में 22 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। अखिलेश की पार्टी सिर्फ 6 सीटें ले पाई थी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। इससे साफ है कि यूपी का ताज अखिलेश को तभी मिल सकता है जब वो अवध में बीजेपी के किले में सेंध लगा दे। एबीपी न्यूज पर दिखाए गए सी वोटर के सर्वे को अगर आप देखें तो अवध में इनका जो ग्राफ है अखिलेश का वो बढ़ जरूर रहा है, लेकिन वो मंजिल नहीं छू पा रहा है, अभी बहुत दूर है। अवध की कुल 118 सीटों में दिसंबर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी 72 से 76 सीट पा रही थी, अखिलेश 38 से 42 सीटें पा रहे थे। अगले जनवरी में बीजेपी 71 से 75 सीट पर थी, जबकि अखिलेश का ग्राफ थोड़ा बढ़ा, 40 से 44 पर आ गया। फरवरी की अगर बात करूं तो बीजेपी 71-75 पर बरकरार थी, जबकि समाजवादी पार्टी का ग्राफ 41 से 45 सीट पर पहुंच गया। अब बीजेपी की चुनौती इस अंतर को बड़ा करने की है और बढ़ाकर 2017 का प्रदर्शन दोहराने की है, जबकि अखिलेश इस अंतर को कम करने के समीकरण फिट करने की कोशिश में है। इसीलिए अवध रीजन में चुनाव पहुंचते ही फ्री का एक और दाव अखिलेश यादव ने चला। देखिए, समाजवादी सरकार में पैकेट दिया जाता था गरीबों को, जिसमें दाल थी, चावल था, आटा था, सरसों का तेल, घी। समाजवादी सरकार बनेगी तो उससे बेहतर अपने गरीबों को पौष्टिक राशन या खाने का इसी तरह का पैकेट गरीबों को दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अरे मुफ्त का अनाज छोड़िए, 2 रुपया किलो चावल और गेहूं जो मोदी जी भेजते थे वो भी अखिलेश बाबू नेपाल में बेच लेते थे। नेपाल में पश्चिम यूपी में गन्ना और किसान जैसे मुद्दे फिक्स हैं। इसके साथ काम करता है जातियों का गणित, लेकिन अवध की कहानी अलग है। यहाँ तो जातियों का गणित भी बदलता है और मुद्दे भी चुनाव दर चुनाव बदलते रहते हैं। इस बार चुनाव में रोजगार, छुट्टा जानवर, गांव में सड़क और उद्योग धंधों की कमी को लेकर इस इलाके में लोग सवाल करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ मुफ्त के चुनावी वादों की भी चर्चा जोरों पर है। योगी सरकार जब से आई है तब से प्रदेश में, यूपी प्रदेश में माफिया, एंटी क्राइम, महिलाओं का संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अब मुद्दा बेरोजगारी की समस्या है सबसे बड़ा, और जातवाद मुद्दा नहीं है, और डेवलपमेंट जो हुआ है, विकास काफी हुआ है। मुद्दा ये है कि योगी राज के जो ठोकने बजाने वाला है उसको खत्म करना है। जो जबरदस्ती की गुंडई से बगैर कानून के हर चीज गिरा देते हैं, मार देते हैं, उसके हम लोग खिलाफ हैं। विकास एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में विकास बहुत हुआ है योगी जी के रहते। मेरे हिसाब से तो रिलीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त, और जैसे ये कर्नाटका है और बगल में बनारस है और मथुरा है, ये सब बातें हमेशा आ जाती हैं कोई भी इलेक्शन हो। यानी अवध की लड़ाई में सोशल इंजीनियरिंग भी बेहद अहम है। इसी इलाके में अखिलेश का यादव वोट बैंक वाला इलाका भी आता है, जहां पर 9 जिलों की 30 सीटों पर ये वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में इस इलाके में समाजवादी पार्टी को 30 में से सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई थी, जिसकी वजह बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग माना जाता है।
इस चुनाव में भी बीजेपी उसी सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर गैर यादव वोट को अपनी तरफ खींचना चाहती है, जबकि अखिलेश यादव बीजेपी के इस सोशल इंजीनियरिंग को फेल करने में जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।